एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था जो बिकारी और अबिकारी शब्द कहा जाता है। तो बिकारी अबिकारी शब्द मैंने कल ही आपको पढ़ाया है। तो बिकारी शब्द किसे कहते हैं आप जानते होंगे। बिकारी शब्द उनको कहते हैं जहां लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उसे बिकारी शब्द कहते हैं। और जहां लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं मित्रों? अबिकारी शब्द कहते हैं। बिकारी शब्द के चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जबकि अबिकारी शब्द सभी अपरिवर्तित कहे जाते हैं और अपरिवर्तित शब्द को ही अव्यय कहा जाता है, जो सदा एक सा रहे, जिसका कोई खर्च ना हो, कोई बदलाव, कोई रूपांतरण ना हो, उसे अव्यय कहा जाता है। उसका चार भेद होता है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो गाइस, इसी पर मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ये पार्ट आप स्पीच बोले जाते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। ग्रामर में यहाँ से क्वेश्चंस आने का पूरा संभावना रहता है, जहाँ से 6 से 8 क्वेश्चंस के करीब 10 भी हो सकता है, क्वेश्चंस आ सकता है। और आगाज करो जिंदगी में कुछ करने का और कुछ पाने का जुनून लाओ मेरे दोस्तों। और माँ बाप का वो सपना जो आपके खून में रंग रंग में दौड़ रहा है, जो उनकी हर वक्त जो पैसे देने का समस्या या आपके बारे में सोचने की समस्या, वो सब चीज सोने मत दो, उसे जगाओ, उसे भड़काओ और लग जाओ। तो 4 महीने 6 महीने वेट कर लो, मेहनत कर लो, खूब अच्छे से अपने आप को झोंक दो, तभी आपको सफलता मिलेगा। ताकि आपके माँ बाप का जीवन यूं ही 8-10 साल और जीने की इच्छा बढ़ जाती है। तो चलिए देर करते ना हुए दोस्तों टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा है संज्ञा, जिसे कहते हो। क्या कहते हो गाइस? संज्ञा कहते हो। तो संज्ञा से आज स्टार्ट करेंगे। संज्ञा, संज्ञा को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? नाउन कहा जाता है। संज्ञा क्या है? छोटे छोटे पार्ट ऑफ स्पीच मुझे एक एक वीडियो में आपको शूट करके बताना होगा। अभी विगत परीक्षाओं में पूछा गया था प्रयागराज में कौन सी संज्ञा होगी। पाव भर आटा पूछा गया था, तो जितने खाद्य पदार्थ धातु आधातुओं के नाम है उसका भाववाचक सॉरी द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा में जाएगा, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो संज्ञा क्या है? तो मैंने कल ही बताया था कि इस सृष्टि पर, इस धरती पर, इस सार्वभौम या इस यूनिवर्स पर रह रहे सभी प्राणी हो, कोई वस्तु हो, कोई भी जंतु हो, तो कोई भी स्थान अगर उनकी कोई ना कोई नाम है तो उन्हीं नामों को क्या कहा जाता है गाइस? संज्ञा कहा जाता है। किताबों में आप पाते होंगे किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बिल्कुल यही 3 ही सृष्टि पर रहने की जरूरतमंद कुछ चीजों के तमाम नाम होते चले गए हैं, उन्हीं को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा पूछा जाता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। आपका नाम संज्ञा कहा जाएगा, मेरा नाम भी संज्ञा है। कलम, ये देखिए मार्कर है, ये माइक है, ये टी शर्ट है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें लगी सिल्वर की जो है आपकी लायन है, इसमें लगी कोई चीज ऐसा नहीं है। इसमें देखिए इसी में मार्कर में ये कैप है। क्या है गाइस? एक कैप, इसमें डाला गया इंक, यानी सभी के नाम में कोई नेमलेस चीजें नहीं, इन्हीं सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा बनके तैयार हो गया गाइस। जैसे मैंने बोला संसार के सभी नामों को ही संज्ञा कहा जाता है, जैसे राम, सीता, आगरा, जयपुर, ये सब नाम होते हैं। हिमालय, विंध्याचल, झील में बैकाल झील, बुलर झील, ताल में नैनीताल, खुरपिया ताल, कुछ भी आ जाए, ये सब चीज किसमें आते हैं? सब नाम में आते हैं, सब संज्ञा में आते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। किसके 5 भेद? व्युत्पत्ति के आधार पे 3 माने जाते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जबकि साधारणतः इसके हिंदी में 5 भेद होते हैं। बात किया जाए तो पहला आता है गाइस, पहला आता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जिसे कहते हो प्रॉपर नाउन। दूसरा आता है गाइस जातिवाचक, जिसे कहते हो कॉमन नाउन। तीसरा आता है भाववाचक, जिसे कहते हो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा आता है गाइस समूहवाचक, जिसे कलेक्टिव नाउन है। पांचवा होता है गाइस जिसे कहते हो द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य पदार्थ जिसे कहते हो मैटेरियल नाउन।
मैटेरियल नाउन। क्या कहते हैं गाइस? मैटेरियल नाउन। यही आपके 5 प्रकार के होते हैं और इन्हीं को आपको बहुत अच्छे से मुझे बताना होगा कि नाउन किसे कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके चाहे टीजीटी हो, चाहे टेट, चाहे सुपर टेट, चाहे आपके पेट, चाहे टेट, कुछ भी हो एग्जाम में, अगर चाहे पुलिस दरोगा का भी पेपर दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय होता है। बस इन्हीं के बारे में हमें एग्जाम्पल के साथ बताना होगा, क्योंकि समझने के बाद एग्जाम में उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो गाइस मैंने बोला संसार के सभी नामों को संज्ञा कहते हैं, जैसा कि मैंने नाम कह दिया। किसी भी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जानवर या किसी भी ऐसे चीजों का नाम हो जहां पर नाम हो, उसी को संज्ञा कहते हैं। बाकी इसके भेद में 5 भेद होते हैं, जिससे पहला भेद व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन कहते हो, दूसरा भेद जातिवाचक कॉमन नाउन कहते हो, तीसरा भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन कहते हो, पांचवा पदार्थ या द्रव्यवाचक कहते हो, जिससे मैटेरियल नाउन कहते हो। ये सब चीजें हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। व्यक्तिवाचक प्रॉपर की बातें की जाए तो जहां पर संसार में कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर उनके जातियों का बोध होता है, उन जाति में से जब एक का हम बात करते हैं, एक का बोध करते हैं, एक के बारे में पता लगाते हैं, तो वहां पर क्या कहा जाता है? इस व्यक्तिवाचक। जब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नामों का या एक का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। उन्हीं एक नाम के समस्त जातियों का जब बोध करते हैं तो उसे जातिवाचक कहते हैं। जाति मतलब कॉमन। कॉमन कहां से होता है? जो हमारे पास नहीं, सबके पास चीजें हों। जैसे मैंने कहा शर्ट, शर्ट एक कॉमन नाउन है। क्या है ये? कॉमन नाउन है। शर्ट में लिखा अगर है बीइंग ह्यूमन है या नाइकी का है, एडिडास का है, तो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जब किसी कपड़े लत्ते या किसी भी वस्तु के जब ब्रांड का नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक में, और उसी तरह तमाम घड़ियां होती है तो घड़ी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। कलम क्या हो जाएगा? जातिवाचक। टी शर्ट क्या हो जाएगा? जातिवाचक। मोबाइल फोन, चलिए सबसे बड़ा इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबके हाथ में बड़ी बड़ी मोबाइल होती है। अगर पूछ ले मोबाइल फोन कौन सी, मोबाइल में कौन सा संज्ञा होगा, तो आप क्या बताओगे? जातिवाचक। क्योंकि मोबाइल की एक जाति होती है, सेलफोन की एक जाति होती है। उनमें से अगर आ गया एप्पल आ गया, आईफोन आ गया, या फिर आपका आ गया रियलमी आ गया, और आपका आ गया रेडमी आ गया, बहुत ऐसे है, सैमसंग आ गया, या सोनी एक्सपीरिया आ गया, सोनी आ गया, ये सब चीजें आता है तो व्यक्तिवाचक। नाम होगा तो व्यक्तिवाचक होगा गाइस, नहीं तो उसकी जाति का बोध होता है। नेक्स्ट आते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा ऐसी होती है जब हमारे मन में जो विचार होते हैं, जो भाव गुण होते हैं, जो दोष होते हैं, जो हम फील कर सकते हैं गाइस। क्या कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं उसे, चाहे वो कोई अच्छी चीज के लिए, चाहे गलत, जो अंदर होता है फीलिंग के लिए बता रहे हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध बहुत गंदी चीज होती है, ये भाववाचक संज्ञा होता है। गुस्सा जिसे कहते हैं फील होता है, मानव के आंतरिक यानी मनोगत भावों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। प्रेम हो गया, घृणा हो गया, गुस्सा हो गया, ये सब चीजें किसमें आता है? भाववाचक संज्ञा में आता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान अभी हम बताते हैं। समूह से बना है समूहवाचक संज्ञा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का, उनके ग्रुप का, उनके संगठन, उनके संघ का बोध होने लगे तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक। अभी विगत परीक्षाओं में गाइस पूछा गया था आपके, बाजार में कौन सी संज्ञा होगी? तो बाजार में समूहवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? बाजार में समूहवाचक संज्ञा होगी। अगर इसी में आ जाए संकर्षण, तो संकर्षण नाम आ गया तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगर कहीं चौराहे का नाम आ गया, चौराहा की एक जाति होती, चौराहे का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक। उनमें कोई भाव छिपा हो तो भाववाचक। अगर उनसे कोई समूह या मेला आ गया, बाजार आ गया, नाम आ जाए तो क्या बोलोगे आप? समूहवाचक बोलते हो, क्योंकि मेला एक लोग से नहीं लगता गाइस, कई लोगों से लगता है मेला। सभा हो गया, संगठन हो गया, समूह हो गया, गिरोह हो गया, कहते हो काफिला निकला, काफिला हो गया, ये सब शब्द किसमें आते हैं? समूहवाचक में आते हैं। ठीक। और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मेटेरियल नाउन कहते हो। मेटेरियल नाउन का उन्हें कहते हैं जो मापा तोला जा सकते बट गिना ना जा सकते, यानी जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो किसमें आते हैं? द्रव्य पदार्थवाचक में आते हैं गाइस। तो इसको विशेषकर ध्यान, जितने खाने पीने वाले खाद्य पदार्थ हैं, जितने पहनने ओढ़ने के धातु आधार चीजें हैं, सब इसमें लोहा आ गया, पीतल आ गया, सोना आ गया, चांदी आ गया, दाल चावल आटा चीनी दूध घी तेल पानी, ये सब किसमें आएगा? द्रव्य पदार्थवाचक में आएगा। जितने खाद्य पदार्थ अगर आप कहीं देखें तो तुरंत द्रव्य पदार्थवाचक में आएंगे, क्योंकि वो मापा तोला जाता बट गिना नहीं जाता। मार्केट में आप बिस्किट लेने जाते हो, पेस्ट लेने जाते हो, या कोई पाउडर लेने जाते हो, कोई क्रीम लेने जाते हो तो ग्राम में आता है, और ग्राम चीज आ गया तो उसे माप तोल के मिलने लगा, इसलिए उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। परिमाण सूचक कहते हैं। जब आप विशेषण पढ़ोगे तो दो होते हैं, एक संख्या सूची, एक परिमाण सूची होते हैं। तो ये परिमाण में आते हैं, जो मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है, और हर क्वांटिटी बताने वाले अनकाउंटेबल नाउन बताते हैं। तो व्यक्तिवाचक जैसे मैंने बोला सभी व्यक्तियों के नाम, जैसे मैंने बोला राम, नदी का नाम मैंने गंगा ले लिया, झील का नाम मैंने बुलर ले लिया, पहाड़ का नाम मैंने ले लिया हिमालय ले लिया,
जब नाम आ जाएगा, इसके आ जाए नाम आ जाए तो उसे क्या बोलते हो आप व्यक्तिवाचक बोलते हो। और इन्हीं की जातियों का बोध हो जाए, जैसे जाति मतलब राम, अब इसी में राम क्या थे पुरुष थे, क्या थे पुरुष, पुरुष की जाति होती, गंगा क्या नदी, नदी की एक जाति होती, क्या होती गाइस जाति होती। बुलर क्या झील, झील की जाति होती है, एक ही झील नहीं है, तमाम विश्व में तमाम झील हैं। और हिमालय पर्वत है, पर्वत की जाति, पहाड़ की जाति हो जाती है। अगर बातें किया जाए पुरुष के नीचे कुछ अगर आपके भाव है तो भाव में जैसे मैंने कहा मानव से मानवता होता है, क्या होता है गाइस मानवता होता है, आपके प्रेम होता है, घृणा होता है, गुस्सा जिसे कहते हैं सब फीलिंग है, सुंदर या सुंदरता होता है। ये सब चीज किसमें आएगा गाइस, ये सब भाववाचक संज्ञा में आएगा। किसमें आएगा भाववाचक। समूह में जैसे मैंने बोला सेना, सेना कटक चमू तक फौज अनकीनी बल, ये सेना के प्रवाची सब किसमें आएगा समूह में। जैसे मैंने बोला सेना, सेना बाद मैंने बोला काफिला, काफिला बोला, झुंड बोला, क्या बोला झुंड बोला, मैंने बोला आपका झुंड के बाद मैंने बोला गट्ठर, गट्ठर बोला, गुच्छा बोला, गुच्छा बोला, ये सब चीजें किस में आएगा गाइस गुच्छा बोला। और कहीं आ जाए आपका बाजार आ जाए, मेला आ जाए, ये सब गाइस किसमें आता है, ये सब आपके समूहवाचक, जहां कलेक्टिव नाउन हो, ये सब चीज समूहवाचक है। पदार्थ या द्रव्यवाचक जितने खाने पीने वाली चीजें, खाने पीने वाली चीजें, खाने पीने वाली चीजें, भाव, आधार, धातु अधातुओं के नाम, खाने पीने जैसे घी, दूध, दही, चावल, आटा, शक्कर, इसमें जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी, ये सब चीज किसमें आएगा, ये सब पदार्थ। तो भाई छोटा सा वीडियो आपके बीच में, तो फिर एक बार बताना चाहेंगे यूनिवर्स पे रह रहे सभी प्राणी, सभी वस्तु, सभी व्यक्तियों के नाम कोई ना कोई होते हैं, उन्हीं को संज्ञा कहा जाता है। एक सिंपल भाषा में गाइस, और जब मेहनत कर रहे हो गाइस तो खूब अच्छे से मेहनत करो। और मैं जानता हूं अगर आपकी मेहनत अच्छे से लगी तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा कि पीछे मैं क्या छोड़ के आ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बिल्कुल। और एक दिन जब आप मेहनत कर लोगे ना तो पीछे जब देखोगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं सफल जरूर आप मिलोगे। ये पॉजिटिव सोच होती है, ये अच्छी सकारात्मक सोच लेकर आप मिलिए। और 4-6 महीने लगते हैं किसी एग्जाम को क्रैक करने में, अगर मन तन धन तीनों लगा दिए हो तो कोई रोक नहीं सकता है। और जब कभी डिमोटिवेट हो जाओ तो माँ बाप को जरूर, अपने परिवार को याद कर लेना दोस्तों। और एक बार तुम्हें वो मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन किसी दूसरे के कहने से, किसी दूसरे से जो लंबे लंबे छोड़ते हैं यूट्यूबर, उनके कहने पर नहीं होता गाइस। खुद के मजबूती से, खुद के घर परिवार की समस्याओं को, आरी गिर्द यानी इन्वायरमेंट को देखते हुए जो हमारे अंदर मोटिवेशन आती है वो रियल होती है। क्या होती है, रियल। उनको देखने के बाद ये लगता है कि ये हमेशा मेरा जोश बना रहे। लेकिन जो वीडियोस देखते हैं हम, वो क्षणिक होता है, बस देखे जोश आया, 1 घंटा पढ़ लिया, खत्म हो गया। ये चीज नहीं होना चाहिए, क्षणिक जोश नहीं होना चाहिए। वो जुनून आप पैदा करिए जो हमेशा तब तक पेपर ना क्रैक हो जाओ, यानी कोटेशन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भावना आपके अंदर होना चाहिए मेरे दोस्तों। और खूब अच्छे से पॉजिटिविटी से आप सोचिए, खूब अच्छे से आप मेहनत करिएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। संज्ञा, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा होता है। अंग्रेजी इसको देखना, इधर है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्जेक्ट, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन। मैंने बोला जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान के नामों का बोध हो, एक का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक, उनके समस्त जातियों का बोध हो जातिवाचक, उनमें कोई भाव छिपा हो तो उसे भाववाचक कहा जाता है। गाइस इसकी पहचान जिस शब्द के अंदर ता हो, अंत में ता हो, प्रत्येक रूप में ता हो, आई हो, अन हो, हट हो, फट हो, आवट हो, औनी हो, आनी हो, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, शत्रुता, कृपणता होता है। पा शब्द हो, मोटापा, बुढ़ापा, ये सब, बचपन, लड़कपन, ये सब क्या है चीज, जवानी, ये सब चीज स्टेज होती है, अवस्था होती है, भाव होता है। समूहवाचक किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ या किसी भी वस्तु की जब समूह का बोध किया जाएगा, जैसे व्यक्तियों द्वारा सेना होता है, गट्ठर बाजार होता है, लकड़ी या किसी का गट्ठर बनाते, गुच्छा कुंज बनाते हो आप, गिरोह जो चलता है, गिरोह शब्द आता है। ये सब चीजें किसका होता है, गिरोह में होता है। एक नहीं हजारों लोग काम करते हैं। पदार्थ या द्रव्यवाचक जो संसार में खाने पीने वाली चीजें हैं, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हो, वो सब चीजें माप तौल के मिलते हैं, वो द्रव्य पदार्थवाचक कहा जाता है। जो पहनने वाली धातु आधातु, लकड़ी हो गया, सोना चांदी जो तौल के मिलता है, वो सब इसमें आते हैं गाइस, अनकाउंटेबल पदार्थ या द्रव्यवाचक होते हैं। तो ये गाइस खूब अच्छे से आप मेहनत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आज इसी जोश और जुनून के साथ गाइस
खूब अच्छे से मेहनत करिए रहिए। मुझे उम्मीद है आप मेहनत कर रहे होंगे, पॉजिटिव सकारात्मक की सोच के साथ आप भिड़े रहिए, ठीक। और तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भावना आपके अंदर जुनून पैदा होता रहे। तो इसी वीडियो के साथ गाइस विराम लेना चाहते हैं, लेकिन एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए गाइस, और मैं ऐसे वीडियो जरूर लाता रहूंगा। और आप लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही वीडियो है। जय हिंद, जय भारत।